देख रहे हैं News 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास कार्यक्रम की। क्या भारत की बेटियां सच में सुरक्षित है? ये सवाल आज इसलिए नहीं उठ रहा है क्योंकि एक और रेप की खबर आई है। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब दरिंदों के लिए उम्र या कोई मतलब नहीं बचा है। 2 साल की मासूम, 5 साल की बच्ची, 12 साल की स्टूडेंट, 16 साल की किशोरी, 25 साल की युवती और 80-90 साल की बुजुर्ग महिला तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। कभी स्कूल जाते वक्त, कभी घर के अंदर, कभी रिश्तों की आड़ में, तो कभी सड़क पर। हवस हर सीमा तोड़ रही है। हर घटना के बाद देश गुस्से में उबलता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर न्याय की मांग होती है, मोमबत्तियां लेकर जलते हैं लोग, नेता बयान देते हैं, सख्त कानूनों की बातें होती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो ये आंकड़े आपको भी चौंका देंगे। आपको बता दें, साल 2024 में अगर मैं बात करूं तो बच्चों के खिलाफ 1,87,000 से ज्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं। पॉक्सो एक्ट के तहत 69,191 मामले दर्ज हुए हैं। इन मामलों में 70,132 बच्चे पीड़ित बने हैं। और सबसे डरावने वाली बात जानते हैं क्या? गंभीर यौन अपराधों के लगभग 98% पीड़ित लड़कियां थी। लेकिन कुछ दिन बाद एक और बेटी, एक और परिवार, एक और चीख और फिर वही सवाल, आखिर कब तक? क्या हमारी बेटियां सिर्फ आंकड़ों का हिस्सा बनकर रह जाएगी? क्या हर माँ बाप अपनी बेटी को घर से बाहर भेजते वक्त डरते रहेंगे? क्या दरिंदों की मन में कानून का डर पूरी तरह खत्म हो चुका है या फिर हमारा समाज ही संवेदनशील होता जा रहा है? आज हम किसी एक राज्य या फिर किसी एक सरकार या फिर किसी एक घटना की बात नहीं कर रहे हैं। आज सवाल पूरे देश से है। सवाल उस सोच से है जो एक बेटी को इंसान नहीं सिर्फ शिकार समझती है। और जब अपराधी कोई अजनबी नहीं बल्कि अपने ही निकले तब हर और बड़ा हो जाता है। आखिर बेटियां जाए तो जाए कहाँ? घर में भी खतरा, स्कूल में भी खतरा, सड़क पर भी खतरा, ऑफिस में भी खतरा। अगर एक बच्ची से लेकर एक बुजुर्ग महिला तक सुरक्षित नहीं है तो हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम सचमुच एक सुरक्षित समाज में जी रहे हैं? ये हमारी व्यवस्था, ये हमारी परवरिश, ये हमारी संवेदना और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी का आईना है। क्योंकि जिस देश में बेटी डरकर जीने को मजबूर है, उस देश का विकास, उसकी तरक्की और उसके बड़े बड़े दावे सब अधूरे हैं। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर जुड़ी है पीहू चौहान, जो लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से ये काम करते हैं। ये एनजीओ के साथ भी जुड़े हुए और एक समाज कार्यकर्ता है। पीहू चौहान जी, आपका स्वागत है News 21 पर। थैंक यू जी पीहू जी, जिस तरीके से अभी आपने एक घटना देखी थी, हम राजस्थान की ही बात करते हैं। राजस्थान का आपने वो घटना देखा होगा श्रीगंगानगर में, जहां पर एक मासूम सी बच्ची, मतलब मैं बता नहीं पा रही हूँ कि उसके साथ क्या कुछ हुआ होगा। पीहू जी, मैं जरा इस पे ही बात करना चाहती हूँ पहले। सबसे पहले News 21 को शुक्रिया अदा, जिन्होंने इतना सेंसिटिव मुद्दे को उठाया। एंड सोनम जी, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट मी। एंड मेरा नाम पीहू चौहान है। मेरा अपना बॉस फाउंडेशन है जो रूरल एरिया एनवायरनमेंट और ट्राइबल बच्चों के लिए, वुमेन्स एंटरप्रेन्योर के लिए काम करता है। एंड जो आपने अभी पूछा क्वेश्चन कि श्री गंगानगर में किस तरीके से जो इंसिडेंट हुआ है, तो वो एक 13 साल की बच्ची। इसे इंसिडेंट मत कीजिए, ये उस समाज का दरिंदा चेहरा है जो हमें ये सोचने में मजबूर कर देता है कि आजकल लड़कियां कहाँ सुरक्षित है। पीहू जी, आप समझ ही सकते हैं, आप एक महिला है और मैं खुद एक महिला हूँ। ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपका क्वेश्चन। एंड मुझे ये कहना है कि इसी के आगे ही मैं कनेक्ट करने वाली थी लाइन कि जिस तरीके से 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, जो 32 लोगों ने जो दरिंदों की जैसे उससे रौंदा, 5 दिन तक वो कंटिन्यूसली चिल्लाती रही बेचारी की। 5 दिन तक उसने कितनी बार हाथ फैलाए होंगे, कितनी बार मदद मांगी होगी, बट किसी के अंदर इंसानियत बिल्कुल नहीं है। मतलब इंसानियत बिक चुकी है। और मेरा सिंपल
एक ही, मतलब ये चीज श्री गंगानगर में नहीं हो रहा है, यूपी में भी हुआ है, बिहार में भी हुआ है, पुणे में भी हुआ, एवरीवेयर, सारे स्टेट जितने भी है सभी जगह होता है, बिकॉज ऑफ हमारा जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल भी उसके अंदर दम नहीं है, पावर नहीं है कि जो दरिंदे खुले आम रोड पे घूम रहे हैं उनको थोड़ी सी भी डर नाम की चीज रहे। तो बेटियों की जो बात करते हैं, ये यू नो दैट गवर्नमेंट जी जो अभी है हमारी, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे बेटी को बाद में पढ़ाओ, पहले बेटी को बचाना सीखो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ये नारे लगाते रहते हैं चिल्ला चिल्ला के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और ये नॉनसेंस विकसित भारत, ये सब कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं मैंने भी ये फील किया, बहुत ही मतलब पेनफुल चीज है कि ये जो 13 साल की बच्ची के साथ हुआ, 5 साल की बिहार में जो केस हुआ था, 5 ईयर जो बच्ची थी उसको मार दिया गया उसके सबूत मिटाने के लिए। उसके बाद यूपी में भी 5 साल की बच्ची के साथ करके 3 मंजिल से उसे फेंक दिया गया। मतलब आप सोचिए ये हैवान इतने घूम रहे हैं क्योंकि इनको कानून का कोई डर नहीं है, बिकॉज हमारा कानून यू नो दैट कि कितना जी कमजोर है। और उसके ऊपर फिर ये नेता लोग, गवर्नमेंट जो बैठी हुई है, ना उनको किसी की मौत से मतलब, ना उनने किसी के पेपर लीक से लेना देना, ना उनको किसी बच्ची के रेप से मतलब कितनी भी चीखें करो कितना भी चिल्लाओ, जी बट ये गवर्नमेंट को टाइटली पीयू एक्शन जी लेना चाहिए। बट जी पीयू जी, अभी आपने एक लाइन कहा था कि अब ये विकसित भारत की बात छोड़ दीजिए, अब बेटी पढ़ाओ नहीं बेटी बचाओ वाला टैग जो है इसको लोगों को जागरूकता फैलाने की जरूरत है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इस बात से पूरी तरीके से समर्थन रखते हैं? क्योंकि मैं नहीं रखती हूँ आज के समय में। आपने एकदम सही बोला, मुझे पहले भी बिलीव नहीं था, बट अब जो ये जो सारे एक्सीडेंट कंटिन्यूसली हो रहे हैं तो उसके बाद तो मैंने सीधा इनको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि ये ड्रामे बंद करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के फालतू के नॉनसेंस चीजों को बंद करके आप एक सिस्टमेटिकली सोशल समाज में अवेयरनेस करो, लड़कियों की इज्जत करना सीखो। कुछ भी नहीं है, एकदम खोखला होता जा रहा है। मतलब भारत को हम बोल सकते हैं कि एक, जब वो हम ये जी नहीं बोलेंगे कि हम जिस देश में पैदा हुए वो ये भारत नहीं था। एक्चुअली बहुत सारे मेरे जो कलीग हैं, मेरे जो इवेंट्स वाले ग्रुप के लोग हैं, दे आर वेरी सिविलाइज्ड एंड सब लोग एनआरआई ये बाहर रहते, तो उन्हें जी खुद शर्म आता है कि इंडिया में इतनी घिनौनी हरकत हो रही है कि ये वही भारत है जहाँ पे हम लोग पैदा हुए हैं। तो ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सब नारेबाजी सब कुछ नॉनसेंस है, कुछ नहीं है। जी क्योंकि लड़कियों के साथ जो चीजें हो जाती है और उसके बाद ये लोग तमाशा देखने के लिए, फुटेज खाने के लिए बराबर आते हैं, उनकी चीख उनको सुनाई नहीं देती, बिकॉज ऑफ सरकार ही इतनी एक्टिव नहीं है, सो रही होती है आराम से, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। सो बहुत सारी चीजें हुई है डियर, एक चीज नहीं हुआ है। अभी पीहू जी, आप महाराष्ट्र के रहने वाली हैं और लंबे समय से मैंने देखा है कि आप बहुत सारे मुद्दे उठाती है। अभी आपको पता ही होगा कि पुणे में एक ऐसा केस आया था जिसके बाद हर कोई ये सोच रहा था कि वो अपने छोटे से बच्चों को जो है वो घर से बाहर ना भेजे। आप समझ ही गए होंगे मैं किस मामले की बात करती हूँ, जहाँ पर एक 3 साल की बच्ची का रेप होता है। और देखिए ना, इसमें सबसे अच्छी बात यह भी होती है कि सरकार और प्रशासन दोनों सतर्कता के साथ काम करती है और यहाँ पर जो 60 दिनों के अंदर जो है उस आरोपी को यहाँ पर फांसी की सजा सुना दी जाती है। लेकिन मेरा सवाल महाराष्ट्र से भी है, जब पहले से उन्हें पता था कि आरोपी के खिलाफ ऑलरेडी इतने सारे मामले दर्ज है, उसे बेल कैसे मिल जाती है? देखिए, उनको उसको फांसी देके या कुछ देके भी ठीक है, अच्छा काम हुआ है, ये होना भी चाहिए, बट यहाँ पे कोई कानून व्यवस्था इतनी स्ट्रांग नहीं है। कुछ चीजें हो जाती है, कुछ ये लोग अपने लाइक जी क्रेडिट लेने के चक्कर में भी ये लोग कर देते हैं कि ठीक है हमने, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, बिकॉज ऑफ चारों तरफ तो ये रेप की चीजें सुनने में आती है कि बिहार में हुआ, यूपी में हुआ, राजस्थान में हुआ, यू नो दैट जी आसाम में, बट इनको अपना क्रेडिट लेने के लिए ये लोग सुना देते हैं, फिर उनको बेल दे देना या उनको कुछ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये लोग एफआईआर ही नहीं लेते हैं। 3 दिन के बाद, श्री गंगानगर का जो केस था उसके 3 दिन के बाद एफआईआर ली गई है। मतलब आप इतना टाइम आपको सोचने में लग रहा है, पुलिस को, डिपार्टमेंट को देखने में लग रहा है कि जी कहाँ हुआ, कौन से कपड़े पहने गए, कहाँ पे क्या स्क्रीनिंग हो रही है, क्या हो रहा है। इतना नॉनसेंस करने का जरूरत ही नहीं है, सीधा फांसी या एनकाउंटर करना चाहिए, बिकॉज ऑफ
उसकी जो बच्ची का जो आत्मा रूह जो उसने जो सहन किया है, वो जिंदा होने के बाद भी वो मरी हुई है। तो ये गवर्नमेंट को कुछ भी समझ इस बिल्कुल भी जी सेंसिटिव नहीं है, बिल्कुल जीरो। मतलब मेरे तो काफी यू नो दैट फ्रेंड्स हैं, बीजेपी के भी काफी लोग हैं, बट आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने सीधा उनके ऊपर पिंग किया, मैंने कहा ये आप लोगों का गवर्नमेंट है, आप लोग जी चाहते तो सब मिलकर आवाज उठा सकते हो, जी कानून व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। आप सोचिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी कितने टाइम से बैठे हुए हैं, वो चाहते तो क्या सिस्टम्स ठीक नहीं हो पीयूष जी मैं सकते थे, आपको पर रोकना उसमें उनका चाहूंगी, ध्यान ही पीयूष नहीं जी है। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। अभी हमारी टीम ने एक एफआईआर की कॉपी दी है और मुझे दुख के साथ बताना पड़ेगा कि 20 दिन हो गए और एक लड़की जो है लापता बताई जा रही है और उसकी उम्र जो है यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन 18 से नीचे की उम्र बताई जा रही है, यानी नाबालिग लड़की है। अब आप कल्पना करिए कि माता पिता आज इतना परेशान हो चुके हैं कि वो रोज जा रहे हैं पुलिस स्टेशन में और वहां पर बस एक ही सवाल पूछते हैं कि आप बस इतना बता दीजिए कि हमारी बेटी को आप कब तक हमारे सामने ले आएंगे। उन्होंने ये भी बता दिया कि वो किसके साथ गई है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो मुद्दे हैं वो लव जिहाद के उठ रहे हैं कि बहला फुसला कर जो है बेटियों को लेके जाया जाता है। और ये 13 साल की बच्ची का भी प्रकरण थोड़ा बहुत मिलता हुआ नजर आता है, लेकिन आप देखिए ये साराडा की खबर है और अभी तक प्रशासन ने कोई भी इसमें जो है यहाँ पर कार्रवाई नहीं की है। पीयूष जी आप क्या कहेंगे इस मामले में? एक्चुअली ये जो सिस्टम है, सबसे पहले तो सिस्टम को चेंज करना होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम जो ऊपर से नीचे तक है वो पूरा ही खोखला है। पेरेंट्स कितना भी टेंशन ले ले, बिकॉज ऑफ वो पेरेंट्स है, वो लोग चिंता करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट या सिस्टम का क्या जाता है। जब तक एक इंडिया में एक सिंपल सी चीज है, जब तक आपके घर का कुछ चीज नहीं होता है आप तब तक एक्शन नहीं लेते हो। ये एकदम फैक्ट और रियल बात है। हमारे घर का कोई सिस्टर या कजिन या कुछ होता तो हम लोग अलर्ट हो जाते हैं, जी बाकी के लोगों को कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ तक कि सिस्टम को तो बिल्कुल ही मतलब नहीं है। और आप गरीब परिवार है तो और भी पुलिस वाला सुनता नहीं है, उसको वहीं से ही बोलता है हाँ ठीक है ना देख लेंगे। तो ये इंडिया में मतलब आप सोचिए एक सिस्टम का नो एक और सिस्टम, जी पीयूष जी एक सिस्टम का बच्ची एक का और आईना मैं आपको दिखाना चाहती सिस्टम। हूँ। पीयूष जी एक सिस्टम का एक और आईना दिखाना चाहती हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट जारी होता है जहां पर वो महिलाओं के लिए एक लाइन कहते हैं कि लड़कियों का या महिलाओं का अगर स्तन देखा जाता है ऑफिस में तो वो कोई गलत नहीं होता, वो अपराध नहीं होता। अब आप सोचिए कि हमारा प्रशासन और खुद संवैधानिक जिस तरीके से पहले का कल्चर जो था वो कहाँ और लेके जा रहा है। यू राइट। और एक चीज और है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ आप लड़कियों का भी देख रहे हैं कि किस तरीके से, अभी मुझे वो चीज इतना नहीं बोलना चाहिए, बट कुछ चीजें ताली तो दोनों हाथ से भी बचता है डियर। कुछ लोग ऐसे भी पहनते हैं कि आप सोचिए कि देखो नॉर्मली समाज में लोग देखेंगे सिंपल। सो बेटर है कि आप अपनी मर्यादा अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग चीजों जी को कवर करें, या जैसा भी रहे, जो भी पहनना है पहने। बट यहाँ पे कुछ और ही हो जाता है, तो यहाँ का मुंबई का तो आप लोग छोड़ ही दीजिए, बिकॉज ऑफ पीपल आर कुछ लाइक व्यूज के लिए, कुछ टीआरपी के लिए बहुत ऐसी नॉनसेंस चीजें होती है एयरपोर्ट पे, तो लाइक यू नो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी। यहाँ पर वेरी पीयूष जी स्टुपिडिटी आपने होता अभी है। एक पहनावे को लेकर कहा है और आप जिस तरीके से मैंने आपका बैकग्राउंड चेक किया, आप भी एक एक्ट्रेस है। आपको नहीं लगता पीयूष जी कि बॉलीवुड समाज जो है भारतीय कल्चर को बर्बाद कर रहा है? अभी आपने पहनावे का यहाँ पर जिक्र किया, मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड में बहुत पहले एक चलन आता था जहां पर चोली का बैकलेस किस तरीके से होता था, बॉडी को किस तरीके से दिखाया जाए, या फिर यूं कहूं कि अश्लीलता परोसा जाए। अभी नोरा फतेही का ही एक गाना आया था, हालांकि वो बैन कर दिया गया है। आप उस मामलों में क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि आपका खुद बॉलीवुड कल्चर जो है समाज को बर्बाद कर रहा है और कहीं ना कहीं इन आरोपियों के मन में ये जहर फैला रहा है? देखिए जो भी अभी चीजें हो रही हैं कि छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहा है या बड़ों को किडनैपिंग हो रहा है, बहुत कुछ चीजें जो सोशल समाज में नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें जो हो रही है उसका सबसे इम्पोर्टेंट दो ही रीजन है। एक है नशा, जो ड्रग्स और जो नशे की तरफ जो भारत जा रहा है उसके लिए वो सबसे पहला जिम्मेदार है। एंड सेकंड थिंग इज बॉलीवुड। आई एग्री योर पॉइंट, बिकॉज ऑफ आप उस तरीके से अश्लील गानों के ऊपर या अश्लील क्लोथ्स को पहन के रिवील करोगे सारी चीजें, तो वो जो बच्चा देखेगा टीवी वो ही सीखेगा। अभी आपने देखा होगा छोटे बच्चे
जो ये प्रोग्राम्स होते हैं एनुअल डे स्कूल्स में, उसके अंदर कच्ची कली, दिस टाइप ऑफ बच्चे जब परफॉर्म करते हैं ये गानों के ऊपर विथ एक्सप्रेशन, तो उनके पेरेंट्स को स्पेशली हमने बोला है कि आप बच्चों को ये अश्लील गानों के ऊपर परफॉर्मेंस मत कराइए, बिकॉज ऑफ यू नो दैट हार्मोन्स इज अ वेरी लाइक यू नो इफेक्टिव। पीयूष जी, बच्चों लेकिन को यही सवाल तो देशभक्ति, बॉलीवुड से भी पूछ सकते हैं हम। आप ऐसे गाने नहीं बनाइए कि बच्चे जो है यहाँ पर सीखे ना। आज भी ऐसे बहुत सारी मूवीज बताया जाता है जहाँ पर ऑलरेडी एक डिस्क्लेमर दिया जाता है कि 18 साल के नीचे के बच्चे जो है ना देखे। लेकिन आप ही बताइए कि आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि 18 साल के बच्चे जो है उस कंटेंट को नहीं देखते होंगे? 18 साल के नीचे के बच्चे अगर मैं बात करूँ तो जब आप उसको लिख देंगे कि ये कंटेंट को नहीं देखेंगे तो ज्यादा बच्चे उसी को देखते हैं, सिंपल। सो ये बोलना बॉलीवुड को कि ये नहीं बनाना, वो इनको सिंपल है, ये बनाते हैं तो इनके सारे सॉन्ग्स को, जिस टाइप के सॉन्ग है उन्हें बैन कर दो तो बेटर है, बिकॉज ऑफ ये लोग मानने वाले नहीं है। और किसी को भी, बिकॉज ऑफ ऑल आर मनी ओरिएंटेड, उन्हें कोई लेना देना नहीं है सोशल समाज में क्या हो रहा है। आप सोचिए, इतने सारे एक्सीडेंट हुए, इतनी सारी बच्चों के साथ रेप हुए, इतनी छोटी छोटी बच्चों के सेंटिमेंट्स, उनके परिवार, सब कुछ बिखर गया, यू नो। बट इन्होंने एक आवाज तक नहीं निकाली, एक बार भी उन्होंने नहीं बोला कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि पेपर लीक हुआ था, उस पर भी इन लोगों का कोई स्टेटमेंट नहीं है, एक वीडियो नहीं है। मतलब आप सोचिए, इनको सिर्फ और सिर्फ पैसों से मतलब है, अपनी फेम से मतलब है। सो दैट्स व्हाई आई एम लाइक यू नो लाइक सोच, मैं इसके लिए ये लाइन से थोड़ा सा डिस्टेंस बना लिया, बिकॉज ऑफ ये लोग जो दिखते हैं वो है नहीं एक्चुअली, मतलब जी लाइक पीहू ड्यूल जी, पर्सनालिटी लेकिन बोल हम सकते हैं। पीहू जी, अब हमें इस So- कॉन्सेप्ट को भी समझना होगा। जब हमारी उम्मीदों जो है प्रशासन नहीं पूरा करता, जब सरकार नहीं सुनता, तो हमें खुद अपने घर पे ही इसका इलाज कर देना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ लड़कों के दिमाग की। आपको नहीं लगता कि एक माँ को ऐसे संस्कार देना चाहिए अपने बेटे को कि किसी भी लड़की का रेप ना हो? क्योंकि कहते हैं ना कि हर लड़के सेम नहीं होते, लेकिन करने वाला तो लड़का ही होते हैं। एक्चुअली ये पॉइंट में बहुत दम है, बिकॉज ऑफ आप बच्चे का अपब्रिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मॉम डैड उसको अच्छे से संस्कार दे कि बच्चे को क्या अच्छा है क्या गलत है, उसे क्या करना चाहिए, बिकॉज ऑफ उसके लिए पूरा टाइम एटलीस्ट एक गार्जियन को लेना पड़ेगा। और इस टाइम पे क्या हो रहा है, दोनों ही वर्किंग है, तो बच्चे को उतना टाइम नहीं मिल पाता जो हमारे पुरानी चीजों में होता था। पुराने हमारे टाइम में कि दादी है या वो चीज है संभालने के लिए, बहुत सारी बड़ी जॉइंट फैमिली होती थी, तो उनमें बहुत कुछ बच्चा सीखता था। अब क्या हो गया है कि अब दोनों ही कमा रहे हैं, बीच में बच्चे के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। सो एक ये भी एक मेजर थिंग है, बिकॉज ऑफ ऑल आर लाइक सब पैसे के पीछे और अपने करियर के पीछे भाग रहे हैं, तो बच्चों के ऊपर उनका ध्यान नहीं, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ब्रिंगिंग आपने बच्चों को अच्छे से दी है तो वो ना तो नशे की तरफ जाएगा, ना ही वो इस तरीके के बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ रेप करेगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं उसकी इंसानियत उसको याद दिलाएगा कि ये चीज गलत है, मुझे ये चीज नहीं करना है। तो मैंने एक अभी बिकॉज ऑफ जो श्री गंगानगर का जो केस है उसमें मेरे अंकल ही हैंडल कर रहे थे, सुरेंद्र जी, ही इज एसपी इन राजस्थान जी। तो मुझे उन्होंने स्पेशली बोला कि बच्चों, लड़कियों को ये चीज बताओ कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए, लड़की या लड़का जो भी है, बिकॉज ऑफ अभी तो दोनों चीजें सुनने में आ रही है, आपको भी पता है, सेल्फ डिफेंस के लिए एक अपना कोर्स करे, अपने आप में कॉन्फिडेंट रहे, अपने मॉम डैड्स के पास बैठे, वहां से कुछ चीजें सीखे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार या कोई भी डिपार्टमेंट आके आपको उस टाइम पे मदद करेगा, वो लोग सिर्फ तमाशा देखने आते हैं और फुटेज खाने आते हैं, सिंपल। सो आपका जो पॉइंट है कि मदर फादर का, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपके संस्कार अच्छे हैं, आपके घर में अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी है, तो आप ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाएंगे। यहाँ तक कि जो आपको भी पता है कि ड्रग्स का कितना बढ़ गया है, तो आप घर में वो चीजें नहीं हो रही है, घर में बच्चों को बताया जा रहा है, तो बिकॉज ऑफ ये हमारा देश का फ्यूचर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मदर फादर का टाइम देना, उनको संस्कार देना, वो जो हमारा पीछे जमाने में होता था। मैं आपको कह रही हूँ, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने वाली हूँ।
जी। बट ये इस टाइम पे लोगों के पास टाइम नहीं है लेकिन एक्चुअली, तो पीहू जी, टाइम नहीं है तो फिर सब कुछ राजस्थान, बर्बाद हो रहा है। पीहू जी सोचिए, राजस्थान जो अपने सांस्कृतिक के नाम पे जाना जाता है, जहाँ पर ना जाने कितने सारी रानियों का बलिदान हमने देखा है, हमने सुना है, वो गाथा सुनी है, लेकिन वहां आज वही समाज से आज बेटियां गायब हो रही है। चिंता करने वाली बात तो ये भी है ना पीहू जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रशासन, मैं भी एक रिसर्च कर रही थी, मैंने देखा कि पीहू जी हमारी इंडिया यानी भारत को छोड़कर अगर मैं अन्य देशों की बात करूं, चाहे चीन की बात करूं या जापान की बात करूं, वहां पर ऑन द स्पॉट जो है सजा मिल जाती है। जैसे ही ये तय हो गया है कि इसी ने मतलब ये गुनाह किया है, उसको ऑन द स्पॉट ही सजा दे दी जाती है। लेकिन आज देखिए, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ 2012 का, निर्भया कांड तो आपको पता ही होगा। अभी बंगाल का आप आरजी कर देख लीजिए जो 2025 में हुआ, उसका अभी तक यहाँ पर खुद जो आरजी कर जो पीड़िता की माता है, उन्होंने खुद ये बात कह दी, रत्ना देवी ने, कि इतना टाइम हो गया अभी तक प्रशासन सो रखा है। आप सोचिए, एक सजा जब पता चल जाता है कि ये आरोपी है, उसे सिर्फ जेल में रख देते हैं, लेकिन कब सजा होगी? कभी नहीं होती है। हाँ, ये आपने 2024 का बता रही हैं, जो अभी एमएलए एक इलेक्शन जो 2012 का विन हुए। निर्भया कांड, जो आपको पता ही होगा किस तरीके से चलती बस में निर्भया का बलात्कार हुआ था, एक वो जिसकी फांसी की सजा बहुत सालों बाद सुनाई गई थी, और उसमें से एक जो था रेपिस्ट, उसको ये कहकर सजा नहीं दी गई कि वो 18 से नीचे है। मुझे एक बात समझ नहीं आता कि रेप करने वालों की उम्र क्यों देखी जाती है। देखिए अभी आपने यू राइट, बट अभी एक चीज देखा होगा, तमिलनाडु स्टेट, जी, तमिलनाडु स्टेट में सीएम जो भी बने हैं, विजय। इज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, काइंड पर्सन, विजय थलापति। उन्होंने सीधा स्टेटमेंट निकाला है जो ये सिचुएशन देखे कि अगर किसी ने रेप किया, जो आपका क्वेश्चन था, रेप किया, कुछ भी किया, सीधा एनकाउंटर या फांसी होगा। एक्चुअली हमारे सीएम को, हमारे प्रशासन को इस टाइप से कानूनों को बदलना होगा, एक्शन लेने होंगे, तब जाके स्ट्रिक्टनेस होती है। अब वो नहीं सीएम पीयूष उन्होंने जी, तो कोई कर दिया समाज नहीं बिकॉज बदलने वाला, उनको बस अपना स्टेट, हम और आप हम डिबेट करते रह जाएंगे, और समाज जो है बस जस्टिस फॉर कहते हुए रह जाएगा। कुछ बदलने वाला नहीं है। आज भी जो दर्शक देख रहे होंगे वो अपने बच्चों को नहीं सलाह देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपने जिस तरीके से आप करियर की बात की है, मैं मानती हूँ करियर पे माता पिता फोकस रहते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि वो अपने बच्चे की पढ़ाई अच्छे से करा सके, उनका बच्चा सफल बन सके। अभी एक मैं बंगाल की इंसिडेंट ही बता देती हूँ। बंगाल में एक किसी का रेप होता है, तो वहां पर जो रेपिस्ट की मदर होती है वो साफ कह देती है कि इसको सजा सुना दो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस तरीके की अगर घटनाएं हो जाए और ऑन द स्पॉट अगर उसे फांसी की सजा मिल जाए, तो मुझे लगता है कि दरिंदों के बीच में एक थोड़ा सा डर तो पैदा हो ही जाएगा। यू राइट, परफेक्ट, ऑन द स्पॉट, बट उसका रिजल्ट सुना दिया जाए। जैसे श्री गंगानगर में जो 32 लोगों ने किया है, उसमें से 14 अरेस्ट हुए हैं और भी अभी चल रहे हैं। उनको सरेआम सड़क पे खड़ा रख के, अगर इन जितने भी अरेस्ट हुए उनको भी फांसी लगा दे, तब भी इनके अंदर एक डर बैठेगा। उसके लिए पूरी जनता को रोड पे आना होगा, आंदोलन करने पड़ेंगे जी, चिल्ला चिल्ला के इनके कानों में डालना होगा। बिकॉज ऑफ सिर्फ हम डिबेट कर रहे हैं नहीं, और भी लोग डिबेट कर रहे हैं, और भी लोगों के रील्स आ रही है इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे। सब लोगों का एक ही कहना है कि इनको ऑन द स्पॉट इनके साथ ये किया जाए। तो धीरे धीरे मुझे लगता है इन ढीठ लोगों के दिमाग में चीजें जानी चाहिए। बिकॉज ऑफ डर नाम का डी भी नहीं है एक्चुअली। दैट रीजन वो बच्ची 5 दिन तक चिल्लाती रही, मदद मांगती रही, बट वो 4 दीवारी से बाहर आवाज नहीं किया बिकॉज ऑफ सरकार और कानून, यू नो दैट। तो सबको रिलैक्स है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, छूट जाएंगे। जी, तो बहुत ही वीक जिसको बोलते हैं, अब इंडिया में कोई सेफ, मुझे नहीं लगता कि लड़कियां सेफ है, लड़कियां बढ़ेंगी, लड़का ये होगा, विकसित होगा। मैंने यार, कुछ नहीं होने वाला है। लड़कियों को पहले बचाओ, सारी जी, चीजों के ऊपर बचने से भी कुछ होना नहीं जी, है। बिकॉज ऑफ आप खुद सेल्फ अपना स्टैंड लीजिए। जी, हम लोग, पीयूष जी, मैं जो जी, स्लम के अंदर अभी मैंने अभी नेक्स्ट मेरे जो प्रोग्राम होने वाले हैं बारिश के बाद, पीयूष जी, समय का मैंने थोड़ा यही अभाव है जी, जल्दी जल्दी। मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सारे स्लम की जो बच्चियां हैं, क्योंकि इनमें बहुत गरीबी होती है स्लम के बच्चों में, जी, उनके मदर बर्तन धोने चली जाती है, उनका फादर ऑटो चलाते हैं, राइट। अब लड़कियां घर के अंदर है और छोटे छोटे चोल है वहां पे, ना कोई सीसीटीवी कैमरा, ना कोई सिक्योरिटी, कुछ भी नहीं।
वहां पे लड़कियों के साथ इतना कुछ गलत होता है, जो पॉस्को जी। के काफी केसेस है हमारी चौकी में। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने डीसीपी सर को वुमेन सेफ्टी और किड्स अवेयरनेस के प्रोग्राम की पूरी लेकिन 15 पीयू जी, कोई इवेंट्स की फायदा लिस्ट नहीं बनाई होगा, है हम कि लोग हम बस ये आवाज पांच उठाते रह 15 जाएंगे। जगह करेंगे जी। बिकॉज ऑफ वुमेन सेफ्टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी स्पेशली चाइल्ड, जो ये चीजें अब हो रही है। जी। यहाँ भी बहुत होता है बट जी। दिखता नहीं है, बहुत चीजें बाहर नहीं आती है। जी पीयू जी, जिस तरीके से आपने अभी हमारे सामने जो समक्ष बातें रखी है, मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को एक सच्चाई दिखाना चाहूंगी। ये है सराडा की एफआईआर, और यहाँ पर 20 दिन से एक नाबालिग लड़की गायब है। माता पिता ने जिस तरीके से बताया है कि हमें शक है कि ये इसके साथ गई होगी, मेरी बेटी को बहला फुसला कर गई होगी, और वो माता पिता आज रो रहे हैं। डेली उनका फोन आता है हमारे पास, और ये एफआईआर की कॉपी जो है ये साफ बता रही है। पीयू जी, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से यहाँ पर रोज रिपोर्ट दर्ज हो रहा है, प्रशासन को भी समझने की ज्यादा जरूरत है। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाता है, लेकिन 24 घंटे नहीं होते, वो पता नहीं कहाँ रहते हैं। लेकिन पीयू जी, समय का अभाव है। आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। जिस तरीके से आज हमने बात करी थी कि कैसे समाज का आईना, जहां पर एक छोटी छोटी मासूम बच्चियों का बलात्कार हो जाता है, रेप हो जाता है, लेकिन हमारा कानून, हमारा प्रशासन सिर्फ सोता हुआ नजर आता है। हाँ, जगता है, हरकत में भी आता है, लेकिन कब? जब वो बच्ची हमारे बीच में नहीं होती, जब समाज का गुस्सा फूट उठता है। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप देखते रहिए News 21।